हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिया। अच्छा आप वाली एज में गाड़ी चलाने सीख जाते हैं, वो बाद में एक चक्के पे घुमा दूंगा। जैसे मैं एकदम टिपिकल गांव के अंदर रहा ना, एकदम मारवाड़ी मीडियम, देसी मीडियम टाइप के। वैसे आप वाले में क्या, आप तो हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हो ना, तो आपके स्कूलों के अंदर थोड़ा वैसा माहौल रहा होगा, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम टाइप का माहौल। पिछले कुछ सालों में क्रेज बढ़ गया कि बच्चों से स्कूल के अंदर भी हिंदी बुलवाओ, यदि कोई बच्चा मारवाड़ी बोलता है तो स्कूल में भी डांटते हैं। हमारे टाइम में तो वो वैसे चलने वाला था कि मारवाड़ी बोल गए तो मारवाड़ी बोल गए, हिंदी बोल गए तो हिंदी बोल गए। तो मेरे को तो भाई ये इंग्लिश तो सीखी 6 क्लास में आ गई थी, उससे पहले तो 5वीं तक तो कोई लेना देना ही नहीं था। और हम वो वैसे स्कूलों में थे यूं कि 5वीं तक की स्कूल, कमरे 2, तो बाकी 3 क्लासें कहां लगे, किंकर के नीचे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे बाद में क्लासें लगा करती थी, वहां बैठा करते थे। फिर वहां पानी पीने के लिए भी जाना है तो खड़े होकर सीधे कहते बहन जी पानी पी गया हूं, मैडम को कहते बहन जी। हाँ मैडम में कैसे नहीं होता था, बहन जी होता था, बहन जी और गुरु जी और बहन जी। तो गुरु जी तो हम बोलते नहीं, गुरु जी, बहन जी नहीं बोलते, बहन जी। तो बहन जी गुरु जी, बहन जी पानी पी गया हूँ, बहन जी कहते आ जा, तो पानी पी के आ जाते। वापस क्लास में आना आता तो कोई यूं मैं कमीनर, ये तो कुछ जानते ही नहीं थे, वापस बहन जी आ जाऊं, अच्छा बैठ जा। तो मेरे साथ तो बहुत बुरी हुई। मैं 6 क्लास में पढ़ने के लिए घर वालों ने भेज दिया, पास में एक टाउन था वहां पे भेज दिया। वो स्कूल थोड़ी उस टाइप की कि अनुशासन और इंग्लिश वाला वो थोड़ा सा ज्यादा था। अब मैंने वहां नोटिस किया कि वहां जब क्लास में कोई बच्चा घुसता है तो हाथ आगे करता है, कुछ बोलता है, अपने नहीं समझ में यार बोलता क्या है। थोड़ा दिमाग लगाया तो मेरे को यूं समझ में आया कि बोल रहा है मेक मीन सर, क्योंकि टाबर थे तो वो जल्दी जल्दी बोलते हैं मेक मीन सर, मेक मीन सर। तो मेरे को समझ में आया कि मेक मीन सर बोलते हैं, तो अपने याद कर लिया मेक मीन सर। बेइज्जती नहीं करवाने, वो किसी से पूछे तो बेइज्जती होती है ना, तेरे को नहीं आता। अब आपने सीधा था क्लास में आना है, बाहर से मैनेजर सर कहते आजा। फिर उस स्कूल में एक पंगा और, सर जब आते तो सारे बच्चे खड़े होते और खड़े होकर सारे कहते वेलकम सर। तो मुझे लगा यार आने में भी ये होता, तो खड़े होने में भी यही होता होगा, तो मैंने उस वेलकम पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मगर एक वर्ड याद कर लिया, आपको यही होता है, उधर भी ये होता है, इधर भी ये होता है। तो हमारे एक सर आया करते, मेरे शायद स्कूल लाइफ के अंदर जिन सर का मेरे पे सबसे अधिक प्रभाव रहा होगा, और मैं अब भी उन सर को यूं लगता है कि यार मैं उस समय जब आप बन रहे होते उस समय यदि किसी ने आपकी पेरेंटिंग की होती, किसी ने ध्यान दिया होता, तो सिकंदर खान नाम करके हमारे सर आया करते, वेल डिसिप्लिन्ड एकदम। सर एक दिन क्लास के अंदर आए, हम खड़े हुए, सारे खड़े हुए, तो बाकी सब बच्चों ने बोला वेलकम सर, मैंने कहा मेक मीन सर, आगे आगे और बेटा, और मेरा कॉन्फिडेंस देखो, जोर से चिल्लाया मैं। उन्होंने देखा, उनका बाकी सर सिट डाउन, तुम खड़े रहो। क्या नाम तुम्हारा? राजवीर। कहां से आते हो? तुम वहां नहरों के चक्कू आ करते थे, तो मैंने गांव का नाम बताया, 4 BGM। क्या बोला तुमने अभी? तो मैंने कहा मैकमिन सर। क्या बोलना चाहिए? मैकमिन सर। तुमने पहले वर्ड नहीं सुना? मैं सुना ना, डेली बोलता हूं ना, क्या बोलते हो? मैकमिन सर। तो पास में, मेरे जो पास बैठा उसको खड़ा हो बता क्या बोलना चाहिए? तो उसने कहा वेलकम सर। अब बता क्या बोलना चाहिए? वेलकम सर। अब से क्या बोलेगा? वेलकम सर। ये जो पहले बोल रहा था ये क्या था? मेक मीन सर। ये कब बोलेगा? मैं आऊंगा तब, मैं आऊंगा तब क्या बोलेगा? तो हमारी तो इंग्लिश उस प्रकार की इंग्लिश रही, तो इंग्लिश मतलब इंग्लिश का पीरियड ही नहीं लगता था। थोड़े दिन बाद में इंग्लिश का पीरियड लगाना शुरू किया, तो पूरे साल मुझे याद है ABCD सिखाई। और सबसे बड़ा धोखा तो तब किया उन्होंने जब साल खत्म होने वाला था, तब कहा कि ये तो काम ही नहीं आएगी। हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए यार। ऐसे कैसे कर सकते हो आप हमारे साथ? पर वो जो सर थे, सर है, मैं अब भी मेरे खूब जी में आती है। अब पापा का ट्रांसफर हो गया तो दूसरी जगह आ गए, बाकी मैं जाऊंगा कभी वापस गांव जाऊंगा तो उन सर से पक्का मिल के आऊंगा, कि उन्होंने मेरे में तक कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा कि हम एकदम गांव से, टिपिकल गांव से आने वाले थे। और शुरुआत, मैं 5वीं में हमारी क्लास का टॉपर था, स्कूल का टॉपर था। तो गवर्नमेंट स्कूल में भी रिजल्ट तो निकालते थे, तो मैं वहां का टॉपर था। हर साल मेरे नंबर बहुत अच्छा थे, मैं चीजें याद बहुत अच्छी करता था, लिखता बहुत अच्छा था। पर वहां आने के बाद उस स्कूल में आए तो कॉन्फिडेंस अजीब सा, कि एक तो ये मेक मी वेलकम समझ में नहीं आते। वहां पहली बार आके देखा कि वो कहते थे होमवर्क करो, हमारा ये किया हुआ नहीं था 5वीं तक। वहां आके हमने सीखा कि बाकायदा एक एक चैप्टर अलग से यूं पढ़ाया जाएगा, और बाद में सर लिखवाएंगे अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक ये लिखवाएंगे। और वो वैसे कि पेज नंबर 7 निकालो, ऊपर से चौथी लाइन यदि से शुरू करो, और होता है तक चौथा आंसर है। ये हमारे था ही नहीं 5वीं तक।
हम 5वीं तक वैसे पढ़े हुए थे कि सर ने चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर पढ़ाने के बाद में सर समझा देते कि घर जाके खुद करना, जैसे जो किए जाए वो करना। मैं उस गवर्नमेंट स्कूल का भी खूब आभारी रहूंगा कि उन्होंने हमें ये सिखाया कि खुद कैसे पढ़ना होता है। थोपी नहीं कभी चीजें कि हमने लिखवा दिया तुम याद कर लेना। सही गलत कुछ लिख के लाया करते, सही लिखते सर शाबाशी दे दिया करते, गलत लिखते सर कूट लिया करते, अगले दिन जाके फिर सही लिखने की कोशिश किया करते। उस 5वीं तक की स्कूल ने ऐसी खूब सारी चीजें सिखाई थी। हमारे पीटी परेड हुआ करते थे, उनके अंदर मैं हमेशा यूं पार्टिसिपेट किया करता, कल्चरल एक्टिविटी होती उनमें पार्टिसिपेट करता। तो 5वीं तक अपने हीरो थे स्कूल। अब अचानक आप 6ठी क्लास के अंदर आए, आपको लगा आप तो दब्बू से टाइप के और आपको कुछ ही नहीं आता। यहाँ पे लोग बोलते अलग भाषा, उनके मुंह फाड़ो उनकी तरफ, उनकी बातें अलग प्रकार की, उनकी जो गतिविधियां क्लास की वो अन्य प्रकार की, अपने ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। उन सर ने उस दिन मुझे यूं खड़ा किया, थोड़ी देर बातें और की मेरे से, फिर बैठ के आगे अब से ध्यान रखना, आगे और करना। 2-3 दिन बाद उन सर ने लिया टेस्ट। तो कोई टेस्ट लिया, सामाजिक पढ़ाया कर, सामाजिक और हिंदी पढ़ाते, सामाजिक का टेस्ट लिया तो वापस लिस्ट आई, तो मैं उसमें फिर टॉपर था उस दिन। याद तो होती थी चीजें कि भाई घर पे जाके पढ़ तो लेता ही था मैं, तो मेरी चीजें पढ़ी, टेस्ट लिया। तो उनका ये कौन, ये राजवीर कौन? तो मैं खड़ा हुआ, मैं, अरे तुम तो वो मेकमिन वाले हो। हाँ सर मैं मेकमिन वाला हूँ। तुम्हारे यार नंबर अच्छे है, तुम तो लिखते भी अच्छा, राइटिंग भी अच्छी है तुम्हारी। हाँ सर, तो कॉपी। तो अब पढ़ने में ठीक हो यार, तुम ढंग से पढ़ा करो, तुम्हें और इतने दब्बू दब्बू से क्यों रहते हो जब पढ़ने में ठीक हो। वापस अपने नीचे गर्दन करके, नहीं सर ऐसे ही, अरे कॉन्फिडेंस रखा करो थोड़ा। तो सर ने यूं थोड़ा सा किया। उस स्कूल में हमारे एक नियम था कि हर एक मंडे छोड़ के एक मंडे टेस्ट होगा, जिनके भी 4 नंबर से कम नंबर आएंगे उनके मार पड़ेगी, है ना। जैसे 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, तो यदि 10 नंबर का टेस्ट 4 नंबर से किसी के कम आए तो उसके मार पड़ेगी। मैं उस साल उस क्लास में एकमात्र बंदा था जिसने पूरे साल मार नहीं खाई। बाकी हर किसी की कभी ना कभी मार पड़ी, भाई कोई ना कोई में तो 4 से नीचे गए होंगे, वो मैथ्स में चले गए, इंग्लिश में चले गए। वो केवल उन सर का कॉन्फिडेंस ही था, उन सर ने खूब भरी अंदर ये चीजें, अरे नहीं नहीं यार ये किया जाना चाहिए। तब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो बाकी चीजें अपने आप ही हो जाएगी। आगे आके बोलना, नहीं आता है तो भी बोलना, गलत सलत बोलना, टांगे धुजे तो भी बोलना, हाथ में माइक ऐसे करता रहे। ये लर्निंग एज है, इस एज में जितना सीख सकते हो उतना सीख लोगे। एक एज के बाद में सीखने की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती है। जो मैंने एक दिन आपको पहले बताया था कि वे लोग जो छोटी उम्र में गाड़ी चलानी सीख लेते हैं, अच्छे ड्राइवर होते हैं। वे लोग जो एक बड़ी उम्र में गाड़ी सीखते हैं उनको डर ही लगता है बाद में, और उनको लगता है अब भिड़े अब भिड़े अब। और जो आप वाली एज में गाड़ी चलाने सीख जाते हैं वो बाद में एक चक्के पे घुमा दूंगा, वो उस टाइप के एक्शन करने वाली बातें सारी की सारी उसके अंदर होती है।